हेलो फ्रेंड्स, सीकेडी स्टॉक मार्केट न्यूज़ चैनल के अंदर आप सभी का स्वागत करते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे मित्र चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज मैं आपके सामने बात करने वाला हूं कि जीरो से हीरो वाले म्यूचुअल फंड, यानी कि 2022 के अंदर ऑलमोस्ट कुछ म्यूचुअल फंड्स बिल्कुल नेगेटिव थे, पर उसके बाद उन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न 2023 के अंदर बना के दिया। फाइनली 2024 चल रहा है और इसका रिटर्न भी बेहतरीन चल रहा है करंट में। तो ऐसे ही कुछ हीरो टाइप वाले म्यूचुअल फंड, जीरो से जो हीरो बन गए, उन म्यूचुअल फंड्स की यहाँ पर चर्चा करेंगे। पास्ट में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, अभी क्या चल रहा है इस समय। पास्ट में अगर आपने अभी तक, जब 2 दिन मार्केट पेल के गिरा था, जिस दिन स्मॉल कैप और मिड कैप 5-5% के आसपास गिर गए थे, अगर आपने उन दिनों इन्वेस्टमेंट कर रखा था, इसके बाद आप सिंपल सा इंतजार कीजिए कि अगर आपको अब कभी भी किसी भी दिन अगर आपको शेयर मार्केट 2 दिन निगेटिव देखने को मिल जाए, तब आपको डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। यानी कि दूसरे दिन अगर आपने जब पास्ट में 5-6% जब मार्केट गिरा, आपने वहाँ पर अगर अभी तक इन्वेस्टमेंट नहीं किया, तो फिर जब मंडे से मार्केट खुलेगा तब आपको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी वहाँ से, कि जैसे ही मार्केट गिरे आपको हर गिरावट पे एक अपॉर्चुनिटी बुलानी चाहिए। अगर आपके पास चाहे 10 लाख रुपए हो, चाहे 100 करोड़ रुपए हो, सिंपल सी बात है, उस पैसे को इंस्टॉलमेंट में इन्वेस्ट करना। एक साथ सारा पैसा मत डाल दीजिएगा, थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते रहो। एक ही शेयर में कीजिए या एक ही म्यूचुअल फंड में कीजिए या 10 म्यूचुअल फंड में कीजिए, सिंपल सी बात है, थोड़ा थोड़ा पैसा करके इन्वेस्ट करेंगे तो आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी। शेयर मार्केट में आप एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जब आपको जितना ज़्यादा मार्केट में पैनिक क्रिएट दिखता हुआ मिले, यानी कि शेयर मार्केट में लोग बोलने लगे कि शेयर मार्केट खत्म हो जाएगा और 5% निफ्टी मिड कैप गिर गया, मिड कैप तो 70% क्रैश हो जाएगा, जब ये आपको भड़बड़ सुनने को मार्केट में मिल जाए, कोशिश करें कि आप उसी वक्त इन्वेस्टमेंट करें। ठीक है, कुछ लोग कहेंगे कि मार्केट पॉजिटिव आने दो, तब हम इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करेंगे। ठीक है, जैसे कि मैं बताऊं, जिस दिन मार्केट 4-5% मिल गया था, आप किसी भी न्यूज़ एंकर को सुन लेते या बिजनेस चैनल को सुन लेते, वो ये कह रहे थे कि भाई 31 मार्च के बाद इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करना या 31 मार्च के आसपास इन्वेस्टमेंट करने की चेष्टा करना। अब सिंपल सी बात है यार, जिसने वो 4-5% के आसपास उतना उसको नीचे मिल गया, उतना उसको जो यूनिट्स थे म्यूचुअल फंड के, नीचे से अलॉट हो गए। अब जैसे BLS इंटरनेशनल है, अगर हम शेयर की बात कर लें, BLS इंटरनेशनल है और भी कुछ शेयर हैं, वहाँ पर उनको नेगेटिव, जब उनको 4-5%, 10%, 30% जब नीचे हो गए, वहाँ से जब उन्होंने खरीदना स्टार्ट किया, तो वो डेफिनेटली वो हमेशा प्रॉफिट में रहेंगे, क्योंकि ये हर रोज़ 4-5% मार्केट नहीं गिरा करता है, मार्केट कभी कभी गिरता है। तो आप एक चीज़ हमेशा मार्केट की याद रखना, जिस दिन शेयर मार्केट में पैनिक क्रिएट हो जाए, आपको तभी पैसा डालना है। और उसके बाद जब मार्केट अपसाइड होता है तब तो सभी पैसा डालेंगे, जब सभी पैसा डालेंगे तब आपका पैसा इतना अच्छा नहीं बनेगा। जब कोई पैसा मार्केट में ना लगाए, अगर तब आपने इन्वेस्टमेंट किया, तब एटलीस्ट आपका अच्छा पैसा बनेगा। तो इस चीज़ को ध्यान देके चलें। चलिए यहाँ से बात करते हैं कुछ बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स की, जिन्होंने पास्ट के 1 साल में जीरो से हीरो, यानी कि नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आ गए हैं। पहला म्यूचुअल फंड है बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड। ये आप इस तरीके से इसको मत लेना कि बहुत अच्छे हैं कि क्या करना है। किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर पूछ लेना, ठीक है, क्योंकि मैं हर म्यूचुअल फंड का रिव्यू कहीं ना कहीं इस चैनल पर करना चाहता हूँ, हर म्यूचुअल फंड के बारे में इन्वेस्टर्स को बताना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए 125 करोड़ रुपए तो इस फंड के अंदर भी लगा है, अब जिसका भी लगा होगा तो डेफिनेटली आज उसका यहाँ पर रिव्यू चल रहा है। बैंक ऑफ इंडिया ब्लू चिप फंड की बात करेंगे, 125 करोड़ का असेट साइज है। डेफिनेटली ये लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, पर जो इसका एक्सपेंस रेशियो है वो बहुत ज़्यादा है, 1.5% से ऊपर है, तो यहाँ पर थोड़ा सा कंसर्न है। और 3 महीने में देखिए, 3 महीने में 8% का एब्सोल्यूट दिया है, 6 महीने में 21% का और 1 साल में 48% का इन्होंने रिटर्न डिलीवर करके दिया है। वहीं 2022 में ये नेगेटिव था, पर पिछले 1 साल में इसने बहुत अच्छा रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दिया है। चलिए नेक्स्ट म्यूचुअल फंड पर चलते हैं। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है, ये देखिए, बड़ौदा BNP पेरिवेस ELSS टैक्स सेवर फंड, डायरेक्ट ग्रोथ, 835 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो 1.09% का है। इसके साथ साथ निफ्टी 500 ये टोटल रिटर्न इंडेक्स को बेंचमार्क की तरह फॉलो करते हैं। 3 महीने में रिटर्न देखो 3.78% का, जो कि बहुत ठीक दिखता है। 6 महीने में 15% का, 1 साल में 42% का रिटर्न इन्होंने इन्वेस्टर्स की पॉकेट में डाल के दिया है। पिछले 1 साल में बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। वहीं लॉन्ग टर्म में बात करें तो रिटर्न इसका अदर म्यूचुअल फंड से कंपैरिजन करें, लाइक क्वांट के ELSS से बात करें, तो वहाँ से इसका रिटर्न कम है, पर शॉर्ट टर्म में इसका रिटर्न बहुत अच्छा इन्वेस्टर्स को बना के दे दिया है। ये भी एक म्यूचुअल फंड ऐसा है जो 2022 में नेगेटिव था, 2023 में फाइनली ये पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आ गया। न केवल आया बल्कि इसने रिटर्न भी अच्छा इन्वेस्टर्स को डिलीवर करके दिया है। जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड है, इसका नाम है बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, बंधन फोकस्ड इक्विटी फंड डायरेक्ट ग्रोथ की बात करेंगे, 1504 करोड़ का इसका असेट साइज है। काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। 0.78% का एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं। हालांकि इसका नाम फोकस्ड फंड है, पर डेफिनेटली ये एक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होकर के आता है। और फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का अच्छा म्यूचुअल फंड कौन सा है, नाम याद दिलाओ, पराग पारिक का फ्लेक्सी कैप फंड। ठीक है, 3 महीने में देखो 3.11% का एब्सोल्यूट दिया है, 1 साल में 40% का रिटर्न इन्होंने भी बना के दिया है। अब जो नेक्स्ट म्यूचुअल फंड मैंने आपके सामने रखा हुआ है, DSP फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, DSP फ्लेक्सी कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, 10,017 करोड़ का इसका असेट साइज है। 10,017 करोड़, काफ़ी सारे इन्वेस्टर्स का पैसा यहाँ पर पड़ा हुआ है। एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि है 0.72%। एक्सपेंस रेशियो को हर इन्वेस्टर को जानना चाहिए म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। एक्सपेंस रेशियो एक खर्चा होता है जो कि आपसे ही चार्ज किया जाता है फंड मैनेजर्स या बोलें
असेट मैनेजमेंट कंपनी आपसे चार्ज करती है आपके पैसे को मैनेज करने के लिए। कोई भी आज की डेट पे काम फ्री में नहीं करता है। 3 महीने में हालांकि नेगेटिव था, 3 महीने पहले, ये साल भर में बात करें 2022 के अंदर बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, पर डेफिनेटली ये धीरे धीरे पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आ रहा है। 3 महीने में अभी भी ये नेगेटिव है, 6 महीने में 7% का एब्सोल्यूट है, एक साल में 35% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ। जी हाँ, बंधन स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ, 4,389 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक बहुत छोटा सा एक्सपेंस रेशियो है इसका 0.30% का। 2022 के अंदर इसने भी कुछ खास रिटर्न बना के नहीं दिया, पर 23 ने इसने धमाल कर दिया और एक साल में देखिए 65% का रिटर्न इन्वेस्टर्स को पॉकेट में डाल के दिया है। तो ये रहता है, कई बार इन्वेस्टर्स को शॉर्ट टर्म में बहुत कम रिटर्न मिलता है या उनका म्यूचुअल फंड निगेटिव चल रहा होता है। तो ऐसे वक्त पे मेरा मानना रहता है कि आपको अगर म्यूचुअल फंड अच्छा है, एएमसी अच्छी है, साथ ही साथ कहीं ना कहीं केवल सभी कैटेगरी के म्यूचुअल फंड्स ही अगर नेगेटिव हैं तो डेफिनेटली इन्वेस्टर्स को वेट करना चाहिए या अपनी एसआईपी उस समय के लिए बढ़ा देना चाहिए, ताकि लॉन्ग टर्म में जब रिटर्न देना स्टार्ट करे तब कहीं ना कहीं आपको अच्छा रिटर्न देखने को मिले। तो ये चीज़ें आप ध्यान करके चलिए। इसके लिए बोलते हैं एक अच्छे फाइनेंशियल एडवाइजर से हमेशा आप टच में रहिए। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो देखिए डीएसपी फोकस डायरेक्ट प्लान ग्रोथ की बात करेंगे तो 2,219 करोड़ का असेट साइज है, 1% का एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चल रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा है। वहीं अगर मैं रिटर्न की बात करूं तो 3 महीने में इसने कोई भी रिटर्न बना के नहीं दिया, बहुत ज़्यादा नेगेटिव था, पर धीरे धीरे ये पॉजिटिव ट्रेजेक्टरी में आते हुए देखने को मिल रहा है और एक साल में इन्होंने 40% का रिटर्न डिलीवर करके दिया है। इसीलिए बोलते हैं कि आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में एटलीस्ट टाइम देना चाहिए। और डीएसपी जो ये फोकस्ड फंड है ये भी फ्लेक्सी कैप कैटेगरी से होकर के आता है और इसका जो नेट एसेट वैल्यू है 47 रुपये का है। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड की बात करें तो बैंक ऑफ इंडिया ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड ने भी पिछले एक साल में बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया है, 1,149 करोड़ का असेट साइज है। हालांकि जो अगर मैं इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करेंगे तो एक्सपेंस रेशियो 1% से ज़्यादा है, तो डेफिनेटली इतने बड़े एक्सपेंस रेशियो के साथ किसी भी इंसान को नहीं जाना चाहिए। 3 महीने में 7% का एब्सोल्यूट है, 6 महीने में 20% का है, एक साल में हालांकि इन्होंने रिटर्न 52% का डिलीवर करके दिया है। किसी भी म्यूचुअल फंड से अगर 52% का रिटर्न अगर आपको मिल रहा है और 1% से ऊपर का अगर आपको एक्सपेंस रेशियो चार्ज किया जा रहा है तो डेफिनेटली ऐसे दे देना चाहिए। फिर भी क्या होता है कि कई बार इन्वेस्टर जैसे पिछले 2022 में इसने रिटर्न बना के ही नहीं दिया और एक साल में लास्ट के 2023 में इसने 52% का रिटर्न बना के दिया, तो अगर 2 साल के हिसाब से एवरेज कर लें तो एक साल का रिटर्न 23% ही आया, ठीक है ना, 26% के आसपास ही आया। तो ये चीज़ें रहती है। आपको किसी भी म्यूचुअल फंड में इतनी जल्दी आपको भरोसा टूटना नहीं चाहिए। पहली बात तो ठोक पीट के 100% फंड मैनेजर से, फाइनेंशियल एडवाइजर से, जहाँ हो सके किसी भी एक्सपर्ट से एक बार बात करके म्यूचुअल फंड को खरीदें। इसके बाद अपने रिस्क एपेटाइट को देखें, आप कितने साल तक किसी म्यूचुअल फंड को टाइम देते हो। ये सारी चीज़ें देख करके अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म के लिए रुक पाएंगे, क्योंकि करोड़पति बनना या फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होना या आपको रिटायर होना, इतनी चीज़ें आसान नहीं है। डेफिनेटली ये टाइम भी लेंगी और ये टाइम टेकिंग भी रहती हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान दे करके चलें। नेक्स्ट म्यूचुअल फंड देखिए इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। जी हाँ, इन्वेस्को इंडिया फोकस्ड फंड की बात करेंगे 2,266 करोड़ का इसका असेट साइज है। एक छोटा सा एक्सपेंस रेशियो ये चार्ज करके चलते हैं, जो कि है केवल 0.66% का 0.66% का एक्सपेंस रेशियो है। अगर हम रिटर्न की बात करें तो देखिए 3 महीने में 9% का, 6 महीने में 26% का, एक साल में 58% का रिटर्न इन्होंने बना के दिया है। 2022 में कोई रिटर्न नहीं आया, पिछले एक साल में इन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। तो ये चीज़ें दिखा रही हैं कि म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा अब ये स्टेबल हो चुका है। जो वर्ष म्यूचुअल फंड थे उनमें से एक नाम इसका भी लिया जाता था, एक्सिस वैल्यू फंड डायरेक्ट ग्रोथ को, 482 करोड़ का असेट साइज है। डेफिनेटली काफ़ी सारे इन्वेस्टर ने यहाँ से एसआईपी को पॉज कर दिया होगा। 1% से ऊपर का एक्सपेंस रेशियो है, जो कि खराब है। कई बार आपको क्या होता है एक्सपेंस रेशियो, कुछ लोगों को क्या होता है कि हम कम पेमेंट करेंगे लोगों को, यानी कि फंड मैनेजर्स को एक्सपेंस रेशियो के बहाने से, तो इसकी वजह से इसके ऑल्टरनेट भी हैं, इससे अच्छे रिटर्न भी उन्होंने बना के दिए हैं। आपको कहाँ मिलेंगे, एक बार आप मेरी मल्टीबैगर म्यूचुअल फंड्स की जो प्लेलिस्ट है उसको आप एक्सप्लोर करना स्टार्ट कीजिए, तो डेफिनेटली आपको अपने लायक कुछ ना कुछ जरूर देखने को मिल जाएगा। जहां इसने नेगेटिव में रिटर्न में डिलीवर करके दे रहे थे, वहीं पिछले एक साल में देखिए 49% का रिटर्न इसने बना के दिया है इन्वेस्टर्स को। ये म्यूचुअल फंड भी अब धीरे धीरे रिटर्न इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। लास्ट के कुछ महीनों से दिख रहा था कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप से भी रिटर्न सही देखने को नहीं मिल रहा था, पर वापस से इस म्यूचुअल फंड ने रिटर्न अपने इन्वेस्टर्स को बना के दे रहा है। ये म्यूचुअल फंड अपने इन्वेस्टर्स को 58,900 करोड़ का गवाह भी है भाई साहब, बहुत बड़ा असेट साइज इसका हो चुका है। और मुझे तो एक ऐसा लगता है कई सारे जो म्यूचुअल फंड की असेट मैनेजमेंट कंपनी होती हैं उनका इतना बड़ा असेट अंडर मैनेजमेंट नहीं होता है जितना इसका असेट साइज है। केवल एक फंड का इतना बड़ा असेट साइज, वो सिंपल सी बात है। पराग पारिक का जो फ्लेक्सी कैप है इसने इन्वेस्टर्स के अंदर भरोसा भी जताया है, रिटर्न के अंदर भी कहीं ना कहीं कंसिस्टेंसी रखी है। पर हाँ, पास्ट में कुछ दिनों से रिटर्न कम आ रहा था, पर लास्ट के एक साल की बात करें तो इसने बहुत अच्छा रिटर्न डिलीवर करके दिया। सिंपल सी बात थी, एक्सपेंस रेशियो इसका हमेशा से कंट्रोल में रहा। 3 महीने में देखिए 6% का, 6 महीने में 16% का, एक साल में 42% का रिटर्न इन्होंने भी डिलीवर करके अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आज मैंने आपके सामने कुछ ऐसे म्यूचुअल फंड्स की चर्चा करी जिन्होंने 2022 के अंदर रिटर्न बिल्कुल बना के नहीं दिया, 2023 के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया। धीरे धीरे देखेंगे 24 में किस तरीके से रिटर्न ये डिलीवर करके दे रहे हैं।
इसकी वजह से मैंने हर म्यूचुअल फंड का 3 महीने का भी रिटर्न बताया कि कहीं ना कहीं जनवरी, फरवरी, मार्च यानी कि लास्ट के 3 महीने 2024 में किस तरीके से कौन से म्यूचुअल फंड रिटर्न अच्छा बना के दे रहे हैं। तो आपकी नज़र हर म्यूचुअल फंड पे होनी चाहिए। कहीं ना कहीं ये सीखने के पर्पज़ से भी बहुत अच्छा था कि आपको चीज़ें पता चलेंगी म्यूचुअल फंड के क्षेत्र में। केवल आपके पास ही फ्लेक्सी कैप नहीं है, बहुत सारे फ्लेक्सी कैप हैं। आपको देखना है कि आपको किस फ्लेक्सी कैप को सेलेक्ट करना चाहिए, या आपके पास जो फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है या लार्ज कैप कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है या ELSS कैटेगरी का म्यूचुअल फंड है, तो कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड हैं जो आपसे अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो इस वजह से मैंने आज कुछ अलग तरीके का वीडियो लाया यहाँ पर। काफ़ी एक्सप्लोर करने के बाद कुछ चीज़ें पता चली, ये भी चीज़ें पता चली कि भाई साहब रिटर्न भी अच्छा देना, ये म्यूचुअल फंड से भी अच्छा रिटर्न बना के दे रहे हैं। कुछ इसमें खामियां अभी भी हैं, जैसे कि एक्सपेंस रेशियो बहुत ज़्यादा है। इतने बड़े एक्सपेंस रेशियो के साथ मैं कभी नहीं जाता हूं, पर चीज़ें आपको बतानी थी क्योंकि म्यूचुअल फंड भी चल रहा है मार्केट में। मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। हर हर महादेव, अयप्पा शरणम, हरि शरणम। बहुत